केसरिया तेरा इश्क है पिया। हाँ बेटा, केसर से थोड़ा सा आगे जाओ ना, लाल रंग होता है या हल्का गुलाबी। उसके भाई को अगर पता चल गया ना तो वो हल्का गुलाबी तेरे शरीर पे कहीं रंग दिखेगा। फिर तो ये लिख रहा है ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया। उस पिया के अगर भाई को पता चल गया तो ऐसा हल्का गुलाबी कहीं आपके दिखाई देगा। जब आप ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए मान लो, अभी सर हम अब सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं तो बीच में फिर एक बार ऐसे ही जिस दिन सेलेक्ट होऊंगा उस दिन क्या होगा, कौन सी ड्रेस पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा घूमने, अपने दोस्तों को पार्टी कहाँ देनी है, अपने रिलेटिव्स को क्या जवाब देना है। वो बहुत उछल रहा था ना, बोले तेरा नहीं होगा, उसको क्या जवाब देना है, कौन से सर से क्या मिलना है, कहाँ फोटो खिंचवानी है, कहाँ पार्टी पीडब्ल्यू वाले देंगे, ये सब बात समझ में आया कि नहीं समझ में। मंजिल तो पानी ही है, मंजिल तो पानी ही है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। मंजिल तो पानी ही है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। सपने हर हाल में पूरे होंगे, सपने हर हाल में पूरे होंगे, चाहे उसके लिए खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। समझ पा रहे हो? तो खुद से लड़ जाओ अगर आपको मंजिल पानी है तो। मैंने कहा यार ये तो अब तलब मंजिल की लग चुकी है, अब तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लो। कल का दिन किसने देखा है, तो आज इस दिन को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। बहुत सारे लोग जोरदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, बहुत जोरदार पढ़ रहे हैं, मतलब इस लेवल की पढ़ाई चल रही है। और अगर किसी की किसी कारणवश नहीं चल रही है तो उस कारण को हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट में आप जब जाएंगे पेपर देने तो आप वहां पर वो कारण नहीं लिख के आ सकते कि सर मेरा तो स्कूल वाले बड़े परेशान करते थे, इस वजह से मैंने IIT JEE में रैंक नहीं आई। अगर वो परेशान नहीं करते तो मेरी IIT JEE में ये रैंक आ जाती। अगर इस बात की कुछ वैलिडिटी होती तब तो हम वहां पे लिखते। सर वो वहां पे कोई सुनेगा ही नहीं। नो वन विल लिसन। बहानों का सहारा लोगे अगर सच में तुमने मजबूती हुई तुम्हारे कॉन्सेप्ट में, सबसे तुमने मेहनत की थी बट फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ, तब भी लोग नहीं मानेंगे। ऐसा होता है जी। 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे नहीं सिलेक्ट होते या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, फिर भी दुनिया नहीं मानती, चाहे कितना भी चिल्ला लो। किसी ने मुझे पढ़ते रहे। कल मैंने किसी को कहते हुए सुना कि अब इसमें वो बात नहीं रही। मैंने कल किसी को कहते हुए सुना कि अब इसमें वो बात नहीं रही। आओ इनको वो बात दिखाते हैं, आओ इनको वो बात दिखाते हैं और कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाते हैं। आंखों में नमी है, हाथ में कलम, मन में सपना है, दिल में उमंग। कर रहा हूं मेहनत, ना जाने उस पार कब पहुंच पाऊंगा, पर अब ठान ही लिया है तो पहुंचकर भी दिखाऊंगा। मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ आया हूं, यारी दोस्ती सैर सपाटे सबसे मुंह मोड़ आया हूं। पहले कतराता था बिना तकिए के सोने में, आजकल कहीं भी सो जाता हूं। पहले कतराता था बिना तकिए के सोने में, आजकल कहीं भी सो जाता हूं। माँ बाप भाई बहन को याद करके कभी कभी आंसू भी बहाता हूं। अब तो सपने में भी IIT की बिल्डिंग आ जाती है, तुरंत जगा देती है और पढ़ने का हौसला दे जाती है। माँ को साड़ी और पिताजी को कार बहुत जल्द दिलवाऊंगा। तू चिंता मत कर माँ, मैं बहुत जल्द IITian बनकर आऊंगा। आपके 1 सेकंड का ही बैरियर होता है। 1 सेकंड। आपको ऐसा लगता है कि मोटिवेशन चाहिए मुझे 10 मिनट के लिए, नहीं। 1 सेकंड का बैरियर है। जब आपका मन बोले कि अब मैं कुर्सी से उठ रहा हूं, बस वहीं पलटना है उसको, बोले बैठ जा। नहीं समझ पा रहे हो? बस उसके बाद में अपने आप पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोई बोलेगा मूवी देख रहा हूं, सबसे पहले 1 सेकंड में ही थॉट आता है, बोले नहीं। खुद अपने आप को रोकिए, खुद अपने आप को रोकिए, खुद अपने आप के लिए नियम इतने सख्त कर दीजिए कि खुद भी तोड़ ना सके। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक ऐसे जंग के मैदान में उतरे हो जहां पर, ठीक है मैं हर बार बोलता रहता हूं ये बात कि चलो मोटिवेट करना चाहिए, बट आपके पैरेलल में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की रेल बना रखी है। अभी तो तुम्हारी सिचुएशन में तो पढ़ाई ने तुम्हारी रेल बना रखी है। हाँ कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत अमाउंट ऐसा है
पता नहीं कितने लोग इंडिया में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की रेल बना रखी है, पढ़ाई जिनसे डरती है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ भैया हाँ। उनके सामने तुम्हें ले जाके खड़ा कर दूं तो मैं कहा यार इससे एक बार सवाल पूछना। बोले सर इससे तो क्या पूछे, ये तो पहले ही बहाने लिए बैठा है, ज्यादा मत पढ़ाओ, स्कूल है कैसे मैनेज होगा, संडे वाले दिन भी क्लास दे देते हो, बैकलॉग है। मैं कहा इसके पास तो ये है, सवाल का जवाब तो ये बाद में देगा। सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसको जिंदा कर लिया मैंने। समझ में आया ना? बाकी सब दुनिया से विश्वास और ध्यान हटा दीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, उसी के लिए ये लाइन बोली गई है। अगर कोई सेलेक्ट करवा सकता है आपको तो वो आप खुद हैं, बाकी सब सपोर्ट सिस्टम। अपने आंखों में बसा लो, ध्यान सुनो, अपने सपनों को अपनी आंखों में बसा लो और उन सपनों के लिए फिर जी जान लगा दो, सपनों के लिए जी जान लगा दीजिए। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांधा है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांधा है, वरना जिस मोड़ पे अभी हम हैं वहां पल पल बिताना मुश्किल है। सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो हर क्षण हर मूवमेंट मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है, एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते रहते हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते रहते हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। आज से 2 या 3 साल बाद में जब आप आईआईटी के हॉस्टल में बैठे हो, सोच रहे हो आज के दिनों को, तो इन दिनों को याद करके आंख में आंसू आ जाने चाहिए कि यार वो क्या गोल्डन डेज थे, क्या दम लगा के पढ़ाई करते थे। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि पेनफुल सिचुएशन है, बट क्या दिन थे बोले। ऑल्दो आप आईआईटी में जाने के बाद में यहाँ वाले दिन नहीं याद करोगे, बट कभी कभी तो याद आ ही जाएगी, घबराइए नहीं, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि आप जब पीछे मुड़ के अपने आप का वो वर्जन देखें कि हाँ यार मैं ऐसा था, मतलब कि 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे तो मतलब मैं आराम से पढ़ जाता था। तो आपको अंदर से वापस एक पॉजिटिविटी मिले आप ही को देखकर खुद को, यार मैं ही तो था वो। अनजान बनकर मिले थे फिर वो हमारी जान बन गए। भगवान मुझसे शायद कुछ बड़ा करवाना चाहता था, भगवान मुझसे शायद कुछ बड़ा करवाना चाहता है, क्योंकि अब हम फिर से अनजान बन गए। दुनिया के चक्कर में ना पड़िए प्लीज, बाकी दुनिया में हो सकता है कोई घूमने में उतरो उसके नंबर 1 बन जाए, ठीक है। तो अभी आप पढ़ाई में उतरे हो, तो जो भी तुम्हारे आसपास में गली मोहल्ले वाले जो सो कॉल्ड टॉपर्स है ना, जिसको देखकर तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव तुम्हें एग्जांपल देते हैं कि जैसा पढ़ाई कीजिए, तो उनको हटा दीजिए गेम से। जिस भी गेम में उतरे हो, या तो देखो किसी काम को हाथ में लो मत। अब अगर तुमने पढ़ाई वाला काम अपने हाथ में ले लिया है कि हाँ भाई मैं पढ़ने वाला हूँ, तो फिर ऐसे ही करो ना यार कि बाकी लोग तुम्हें आके पूछे कि भैया कैसे पढ़ते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, आपके नोट्स हमें दे देना, हमारे बच्चे को दे देना। मतलब तुम्हारी तैयारी खत्म होने के बाद में तुम्हारे नोट्स की वैल्यू चलती रहे। ऐसे करो ना पढ़ाई, समझे कि नहीं समझे। जिस काम में उतरो उसमें पूरी अपने बोलते ना अपने आप को ही झोंक दो, ठीक है। बट आई कैन गारंटी जो 30 सवाल आएंगे मेंस में, उसमें से 25 हम लोग दिखा देंगे भैया हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, 100%। और रही बात एडवांस की, तो एक बार मेंस हो जाए तो एडवांस भी तुम लोग अच्छे से फोड़ ही दोगे। तो 2 छोटी सी लाइन, मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं, मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं, फिर दुनिया के बाकी सारे लोग उनके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं।